नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये एक फिल्मी गाना है, लेकिन आजकल लोग इसे गा रहे हैं राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए गाना इसलिए गाया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आरजी अस्पताल में जिस तरीके की बर्बरता हुई और उसके बाद जिस तरीके की खामोशी राहुल गांधी ने अख्तियार की, उसको लेके सवाल पूछा जा रहा है। बहुत सारी आलोचना के बाद आज राहुल गांधी ने अपने एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस घटना पर अपना एक संदेश जारी किया। हालांकि उस पूरे संदेश में ना तो उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार का नाम लिया है, ना ही वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिया है। राहुल गांधी का ये जो संदेश है वो तब आया जब कल कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना एक डिसीजन सुनाया और उस मसले को, आरजी अस्पताल में हुई बर्बरता के मसले को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। जिस समय सीबीआई को कल ट्रांसफ़र हुआ, उसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एक संदेश आया। प्रियंका ने भी अपने संदेश में किसी भी तरीके से ममता बनर्जी और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसको लेके कुछ नहीं कहा। उन्होंने कार्यस्थलों पर इस तरीके की घटनाओं को रोके जाने की बात कही और बड़े ही मुलायमियत भरे शब्दों से उन्होंने इसमें कहा कि सरकार को ये करना चाहिए। 24 घंटे बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका था और अब बचाव के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। राहुल गांधी ने भी लगभग वही सारी बातें दोहराई जो प्रियंका गांधी के मैसेज में थी। सीधे सीधे उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार या ममता बनर्जी का कोई नाम नहीं लिया, ना ही उनसे किसी तरीके की अपील की। पूरी देश में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी छोटी छोटी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उन पीड़ित लोगों से मिलने जाते हैं, उनके परिवारों को गले लगाते हैं और न्याय के लिए सारा प्रयास करते हैं। लेकिन ये सारा जो काम था ये पश्चिम बंगाल में रुक गया और इसीलिए अब लोग पूछ रहे हैं कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। अब तो मसला सीबीआई ने संभाल लिया है, हाई कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और पूरा भारत इस घटना के विरोध में खड़ा हो चुका है। जब पूरा भारत खड़ा हो गया, पूरी जो चिकित्सक बिरादरी है वो इस घटना के विरोध में खड़ी हो गई, तब राहुल गांधी का ये संदेश आया। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पर इतने दबाव के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो दो घटनाएं हैं, कन्नौज और अयोध्या की, उन पर अभी भी उनकी चुप्पी बरकरार है। दूसरी तरफ ये देखें कि कहा जाता है कि अगर किसी महिला का शासन होगा सरकार में तो महिलाओं की बात ज़्यादा सुनी जाएगी। पश्चिम बंगाल में तीसरा टर्म मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी का है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें सबसे ज़्यादा महिला सांसद बंगाल से आई हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 12 महिला सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उनमें से 11 जीत गईं और एक की हार हुई। 11 महिला सांसद पश्चिम बंगाल से लोकसभा में हैं, लेकिन इस पूरी घटना पर किसी भी महिला सांसद के मुख से कोई भी विरोध का स्वर नहीं निकला। जब राहुल गांधी आज जागे, उनका ट्वीट आया तो उनका जो इकोसिस्टम है वो भी जाग गया। उनके इकोसिस्टम में सबसे जो बड़ा वर्ग है वो उस मीडिया का है जो दरबारी है। दरबारी इसलिए है क्योंकि वो कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों का ही प्रचार करता है। हिंडनबर्ग का रिसर्च छोड़कर एक बड़े दरबारी जो इकोसिस्टम के जनक हैं, उन्होंने आज पश्चिम बंगाल के ऊपर अपना एक वीडियो बनाया। 42 मिनट के वीडियो की शुरुआत में उन्होंने कहा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो ये समझा जाएगा कि आप उस घटना के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं हैं। पूरे वीडियो में उन्होंने पहले घटना का एक सिलसिले तौर पर घटनाक्रम बताया और फिर वो अंत में आए उसी मोड़ पे जहां उनको पहले आना था। उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ़ की, वहाँ की पुलिस की तारीफ़ की और कहा कि घटना होने के बाद ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारी पीड़ित परिवार से मिले, जबकि मणिपुर में पीड़ित परिवार और उस जो महिला के साथ अत्याचार हुआ
उससे मिलने प्रधानमंत्री नहीं गए। यानी उनका यहाँ पे भी बचाव का रुख दिखा। और जो बात उन्होंने जिस तरीके से कही कि ममता बनर्जी और पुलिस बड़ी संवेदनशील थी, उसकी पोल खोलता एक दूसरा वीडियो आया आज, जो ललन टाप के चैनल पर था, और उन्होंने उस महिला डॉक्टर के पड़ोसी से बात की थी। महिला डॉक्टर की उस पड़ोसी का जो वीडियो है मार्मिक है, रुला देने वाला है, लिहाजा हम उसको आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जो उस महिला ने कहा उसका घटनाक्रम ये था कि सबसे पहले सूचना ये दी गई कि उस महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की है। उसके बाद फिर जब वहाँ पर उसके पेरेंट्स पहुँचे तो 3 घंटे तक अस्पताल प्रशासन ने उनको देखने नहीं दिया। वो रोते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 3 घंटे तक उनकी लड़की की जो बॉडी थी उसको देखने नहीं दिया। और जब वो वहाँ देखने गए, उसके पिता ने जो वीडियो बनाया, वो जब लौट के उसने दिखाया तो इस तरीके का जिक्र करते वो महिला रो रही थी। हम उस वीडियो को आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये इतना मार्मिक वीडियो ना तो वो इकोसिस्टम वाले लोगों ने देखा है, न शायद ममता बनर्जी ने देखा है, न उनकी जो 11 महिला सांसद हैं उन्होंने देखा है। इकोसिस्टम लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। उस साजिश के तहत इस तरीके की घटनाएं न सिर्फ हो रही हैं, बल्कि इन घटनाओं के जरिए विरोधी दलों को घेरा जा रहा है। उनका निशाना उत्तर प्रदेश की तरफ है, जहां अयोध्या और कन्नौज में समाजवादी पार्टी जुड़े 2 लोगों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और उस पर मुकदमा कायम है। दूसरी तरफ कोलकाता में जो घटना हुई वो अपने आप में बर्बरता की सारी सीमाएं क्रॉस कर रही है। बावजूद इसके 5 दिन तक ममता बनर्जी, उनकी महिला सांसद और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। हाई कोर्ट ने जब सीबीआई को ये जांच हैंडओवर की तो उन्हें कहा कि अब तक सारे सबूत मिट गए होंगे, और वहाँ से जो लोकल लोग हैं, जो जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि उन सबूतों को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया है। और अब सीबीआई के हाथ कितनी जानकारी लगती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात है। पूरे मामले में से असंवेदनशील जो रवैया रहा है वो इंडी गठबंधन का रहा है। दूसरे राज्यों में छोटी छोटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, हल्ला करना, लोकसभा में बहस करना और उन घटना स्थलों तक जाना उनका एक काम होता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूरी तौर से उन्होंने मौन व्रत रखा और न सिर्फ इंडी गठबंधन बल्कि तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो महिला हैं, जिनको बंगाल की शेरनी कहा जाता है, और ये समझा जाता था कि महिलाओं के मुद्दे पर वो सबसे मुखर होकर आलोचना करती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो उन्होंने वही किया जो शायद दूसरे लोग करते हैं। और अब इंडी गठबंधन में किसी भी घटक दल की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल सके। जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बात बात पे इस्तीफा मांगते हैं, इतनी बर्बर घटना के बावजूद इंडी गठबंधन का कोई भी सहयोगी दल ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं है। इकोसिस्टम पूरी तौर से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके की घटनाएं कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मणिपुर में भी हुआ और कोलकाता में भी हुआ। वो मणिपुर की तुलना कोलकाता से करते हुए मसले को दबाने की कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके अब पूरा मसला सीबीआई के पास है और सीबीआई अब इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखेगी कि किस तरीके से इस मसले पर आगे बढ़ा जाए, कौन दोषी है और किसको सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जरूर इस घटना के विरोध में सबसे पहले एक्स चैनल पर अपनी राय दी और उन्होंने इस तरीके की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। बावजूद इसके बाकी जितने भी दल हैं इंडी गठबंधन के और जो इकोसिस्टम है मीडिया का, समाज सेवी संगठनों का, उसने ममता बनर्जी की आलोचना करने से खुद को दूर रखा। अब इस तरीके की घटनाएं उस राज्य में होंगी जहां की मुख्यमंत्री महिला है, जहां 11 सांसद महिलाओं के हैं, लेकिन इन मुद्दों पर ना तो वो 11 महिलाएं बोली, ना महिला मुख्यमंत्री। ऐसे में ये अवधारणा
पूरी तौर से खारिज की जाती है कि जहां महिलाएं होंगी वहां महिलाएं सुरक्षित होंगी। पश्चिम बंगाल ने इस बात को गलत साबित कर दिया है और कह दिया है कि जहां महिलाएं होंगी शासन में वहां भी महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। और साथ ही साथ घटना के बाद जिस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन लेने में ममता बनर्जी पूरी तौर से नाकाम हुई हैं, असफल हुई हैं। अगर ममता बनर्जी जागरूक होती, उनके अंदर उस महिला डॉक्टर के प्रति कोई संवेदना होती तो शायद पूरे देश में डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी पड़ती और उसका खामियाजा अस्पताल में मरीजों को नहीं भुगतना पड़ता। ममता बनर्जी ने जो किया उसका असर पूरे देश पर है। पूरे देश में इस घटना पर प्रतिक्रिया हुई, लेकिन इंडी गठबंधन चुप रहा। हमने कल के अपने वीडियो में कहा था कि इंडी गठबंधन खामोश क्यों है। आज राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट किया है और अभी भी अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया बाकी है। शायद अभी वो किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों, तब वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो खुद उत्तर प्रदेश की 2 घटनाओं में फंसे हुए हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि इन घटनाओं पे क्या प्रतिक्रिया दें। कांग्रेस एक तरफ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पे खामोश हो जाती है। और मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी की प्रतिक्रिया 5 दिन बाद आती है। कांग्रेस की ये खामोशी निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। क्या ममता बनर्जी से वो डरते हैं या फिर अपने गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे हैं? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और ममता बनर्जी का जो ये रवैया रहा है उसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं या महिलाओं के राज में भी महिलाएं असुरक्षित हैं? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।